बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सरस्वतीपुर। यह गांव चारों ओर से खेतों, बाग बगीचों और तालाबों से घिरा हुआ था। लोग मेहनत कश थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलाते। औरतें घर के कामकाज के साथ साथ पशुओं की देखभाल करती। बच्चे मिट्टी में खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर गपशप करते। गांव के जीवन में सादगी थी, लेकिन गरीबी भी थी। ज्यादातर लोग छोटे किसान थे, जिनके पास बस कुछ भीगे जमीन थी। फसल अगर ठीक हो जाए तो साल भर का गुजारा हो जाता, और अगर फसल खराब हो जाए तो उधार लेकर जीना। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। यह हवेली किसी साधारण आदमी की नहीं, बल्कि गांव के सबसे अमीर आदमी लच्छू राम सेठ के लच्छू राम, धनवान लेकिन कंजूस लच्छू राम का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके पिता भी छोटे व्यापारी थे, लेकिन लच्छू राम ने होशियारी और मेहनत से व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे वह इतना अमीर हो गया कि उसके पास अनाज से भरे गोदाम, गायें भैंसें, बैल और जमीन जायदाद सब कुछ था। गांव के लोग कहते थे, अगर सरस्वतीपुर में कोई राजा है तो वह लच्छू राम ही है। लेकिन जहां लोग उसे राजा समझते थे, वहीं एक कमी थी जो उसे सबके दिल से दूर कर देती थी। वह बहुत कंजूस और लालची था। उसके दिल में दया का भाव नहीं था। खराब हो जाता और वह मदद मांगने आता, लच्छू राम कहता, मैंने क्या तुम्हें अपने अगर कोई मजदूर बीमार पड़ता और इलाज के लिए उधार मांगता, तो वह कहता, बाद में गांव वाले उसे पीठ पीछे कंजूस सेठ कहता, लेकिन सामने कुछ कहने की क्योंकि गांव का सबसे बड़ा सरदार गांव वालों का गांव की कि गांव में इतना बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन उसके धन से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। अकाल की शुरुआत समय धीरे धीरे बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। पहले तो सबने सोचा कि शायद बादल देर से आएंगे, लेकिन महीने बीत गए और आसमान से एक खेत सूखने लगे, धान की बाली झुलस गई, गेहूं की फसल हुई, तालाब और कुएं खाली हो गए, पशु पक्षी तक प्यासे मरने लगे। गांव पर भयंकर अकाल छा गया। भूख से तड़पते गांव के गरीब किसान, औरतें और बच्चे भूख से तड़पते। कई दिन तक सिर्फ पानी पी के जिए। बच्चों की आंखें झुलस गईं, उनके चेहरे पर कभी गांव के औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किसान सब उसके दरबार सेठ जी, आपके गोदामों में तो अन्न के ढेर लगे हैं। कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए, नहीं तो लोग भूख से मर जाएंगे। लच्छू राम ने उनकी बात सुनी और मुंह तरेरते हुए बोला, जिसे चाहिए वह 2 मिनट दाम देकर ले सकता है। गांव वाले एक दूसरे को एक गरीब सेठ जी, हम गरीब कहाँ से
पूरा अनाज मिट्टी और पानी में मिल गया है। लोग आपस में कहने लगे, अगर यही अन्न सेठ सबके साथ बांट देता तो आज सैकड़ों जानें बच जाती, लेकिन अब उसका धन मिट्टी में मिल गया। सेठ का पछतावा लच्छू राम ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसके गोदाम खाली थे, धन बेकार था और इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। गांव के लोग अब उसे घृणा और नफरत की नज़र से देखने लगे। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन उसका क्या उपयोग। आज मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं सबको बचा नहीं पाया। अगर थोड़ा बांट देता तो सब मुझे दुआएं देते, अब सब बद्दुआएं दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नई शुरुआत, परिवर्तन। उस दिन से लच्छू राम के जीवन में बदलाव आ गया। उसने सोचा, धन का असली सुख तिजोरी में बंद करने से नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के काम आने में है। कुछ समय बाद उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा बहुत धन और गाय भैंसें गांव वालों के काम में लगा दी। उसने अनाज बांटना शुरू किया, गरीबों की मदद करनी शुरू